हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर यानी मैजिक एम्परर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट एपिसोड के एंड पे जू फैन को पता चलता है कि फैंग सिटी की काई फैमिली के यंग मास्टर के साथ हमारी मिस जिया की शादी होने वाली है। जू फैन कहता है अगर मिस जिया की शादी उस फैमिली में हो जाती है तो हो सकता है कि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट खत्म हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। वो उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से फैंग सिटी चलते हैं और इसकी शादी करवाते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में फैंग सिटी दिखाया जाता है। वो लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं। सारे लोग फैंग सिटी पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टोंगलिंग उससे पूछता है जू फैन से, तुम्हें कैसा लगा, तुम तो पहली बार फैंग सिटी आए हो। जबकि जू फैन उसे देखकर कहता है ये तो बस एक छोटा सा गांव है, पता नहीं ये लोग इसे सिटी क्यों कह रहे हैं। जू फैन कहता है क्या हम लोग सीधे काई फैमिली नहीं जा सकते। इस जिया उसे कहती है नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते, पहले मैं और मेरा भाई वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को बुलाया जाएगा। टोंगलिंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जू फैन कहता है अब ये क्या बात हुई, पता नहीं तुम्हें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। टोंगलिंग उसे कहता है अगर हम लोग भी 7 दिन के वहाँ पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सारे नोबल लोग हैं, इनकी फैमिली में अगर गुलाम सीधे चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लोग यहीं सामने वाले होटल में जाकर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है ठीक है तुम दोनों काई फैमिली चली जाओ। कि वो टोंगलिंग से कहता है तुम यहाँ पर सामने वाले होटल में रूम बुक करवाओ, मैं यहाँ पर सिटी को घूम कर आता हूँ। इसी वक्त मिस जिया का भाई आके बढ़ता है और उसे कहता है भाई गुलाम कहेंगे, तुम यहाँ पर हमारी लू फैमिली की वजह से आए हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। एक बार मेरी बहन की काई फैमिली में शादी होने दो, मैं अपने जीजा जी के साथ मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा कि गुलाम की औकात क्या होती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी बैक में किक मारते हुए कहता है जाओ दफा हो और जाकर अपने जीजा जी के साथ जाकर मिलो। मिस जिया का छोटा भाई फिर से उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है। मिस जिया उसे कहती है तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, फिर भी तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो। जू फैन कहता है तुम्हारे भाई ने पहले शुरुआत की थी, इसे कहो कि फालतू में मुझसे पंगा न लिया करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ मुझे आजाद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिस जिया उसकी बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जू फैन वहाँ से चला जाता है। टोंगलिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है ब्रदर जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे किक कैसे मार सकते हो। जू फैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, छोटा कीड़ा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बंदा क्रिस्टल्स बेच रहा होता है, लेकिन एक यंग लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे क्रिस्टल्स फेक है। वो शॉप ओनर उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, तो बिल्कुल असली जेड स्टोन है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जेड स्टोन को हासिल किया है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ यहाँ से, मेरे कस्टमर खराब मत करो। हो सकता है कि शायद तुम्हें इस जेड के बारे में पता ना हो, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ मुझे जेड्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने असली के जेड देखे हुए हैं और तुम्हारे जेड को देखकर लग रहा है ये फेक है। वो दुकानदार हंसते हुए अपने कस्टमर से कहता है जरा देखो तो सही इस नोबल लेडी को, इसने सिर्फ एक बार जेड क्रिस्टल को देखा है और इसे लगता है कि इसे असली और नकली की पहचान हो गई है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ वाकई में मुझे असली और नकली की पहचान है। शॉप ओनर उसे कहता है प्लीज मैडम यहाँ से चली जाए, आप मेरा बिजनेस खराब कर रही है, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकती है। तो यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे कहता है तुम्हारा जेड बिल्कुल नकली है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन और टोंगलिंग दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। जू फैन कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा जेड नकली है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। वो शॉप ओनर चिल्लाकर उसे कहता है अब तुम कहाँ से आ टपके, अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मेरा जेड नकली है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो, तुम तो सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहे हो, मेरे सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल असली है। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ तो तुम्हारे जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन वहीं टेबल के ऊपर पानी का एक प्याला रख लेता है। वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वो उन सबसे कहता है मैंने इस प्याले के अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो और इसके अंदर मैं सल्फर के टुकड़े डालने वाला हूँ, तुम अपनी जेड क्रिस्टल को मुझे दे दो, हम इस पानी में उसे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली है। शॉप ओनर से अपना जेड क्रिस्टल देते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं। जू फैन उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है। क्रिस्टल का रंग पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे वो पानी के अंदर जाता है उसके ऊपर से उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है और सारा पानी भी रेड कलर का हो जाता है। तो शॉप ओनर बाकी के लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसका क्रिस्टल वाकई में नकली होता है। जू फैन उसे कहता है तुम सब लोगों को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये क्रिस्टल तो पहले से ही फेक था, जैसे इसे पानी के अंदर मैंने डुबोया इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया गया था वो उतर गया।
जू फैन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें ये बात मानना होगी कि ये नोबल लेडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये क्रिस्टल नकली है। वो शॉप ओनर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। वो नोबल लेडी उसे कहती है, तुम्हारा ये जेड स्टोन 3 स्पिरिचुअल स्टोन का है, अगर तुम देना चाहो तो मैं खरीद लूंगी, ये एक फेक स्टोन है। इसी वक्त उस शॉप ओनर के सर में कुछ लगता है, वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पत्थर किसने मारा। तो पीछे जितने भी कस्टमर उससे क्रिस्टल लेकर गए होते हैं वो सारे अपने क्रिस्टल्स लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं, हमें रिफंड चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर सारे मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, बच्चे तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया है। वो नोबल लेडी उसे कहती है, यंग मास्टर तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे पहले से पता था कि वो क्रिस्टल फेक है, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकती थी। जू फैन उसे कहता है, हाँ मैं पहले भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मेथड आता था। जू फैन